ये जो है ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। ये आपका पॉलिनोमियल है और ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जो इसकी डिग्री है, जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन आएगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। और अब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, तो उसमें मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने बताऊंगा। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले चैप्टर में बस अभी हमें इतनी बात याद रखनी है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसका जो ग्राफ बनता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। पहली चीज जो हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, जिसको हमें थोड़ा सा याद रखना है, फिलहाल याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ax² + bx + c। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्यों है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बनता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इनमें से 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन आएगा स्ट्रेट लाइन, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। ऑप्शन आएगा सर्कल, सर्कल भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन आएगा इलिप्स, इलिप्स भी नहीं हो सकता। और एक ऑप्शन आएगा पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का नाम होगा पैराबोला, ग्राफ का नाम होगा पैराबोला। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? वो पैराबोला बनता है। अब पैराबोला क्या होता है एक बार ये भी समझ लो, ठीक है। देखो पैराबोला आपके वैसे तो 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, ठीक है, जो कि हमें अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना। बस हमें इतना याद रखना है कि पैराबोला की शेप कुछ ऐसे दिखाई देती है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पैराबोला की शेप दिखाई देती है, इस टाइप से। ये होते हैं पैराबोला, इस टाइप से शेप दिखाई देगी। जैसे ये वाला पैराबोला हो गया, इसका नाम हो गया अपवर्ड पैराबोला। ये वाला जो पैराबोला है इसका नाम होगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसका नाम हो गया राइट पैराबोला, इसका नाम हो गया लेफ्ट पैराबोला, ठीक है। लेकिन अभी हमें ना तो इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है, बस हमें इससे मतलब है कि अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बस ये बनते कैसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस एक बात जो हमें याद रखनी है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो पैराबोला बनता है। पैराबोला की कुछ शक्ल ऐसी होती है, ऐसा दिखने में ऐसा होता है वो पैराबोला। ये ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड पैराबोला।